आज मैं आपको परंपरा का मूल्यांकन क्लास 10th का हिंदी का बताने जा रहा हूँ। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन, लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। लेखक का नाम है हमारे रामविलास शर्मा। देखिए दोस्तों, इसका हम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके दोस्तों, चलिए तो मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निराला की साहित्य साधना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रामविलास जी का चेतना केंद्र बिंदु है। यानी कि रामविलास शर्मा जी का चेतना केंद्र बिंदु क्या है? तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर मार्क्सवादी। क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912। क्या? 10 अक्टूबर 1912। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, उच्च गांव सानी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो क्या अब कौन से गांव में? उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कलर चेंज करते हैं। शेक्सपियर क्या थे? मैंने ये जो क्या थे, ये इनके जो नाम है ये क्या थे? तो शेक्सपियर थे हमारे नाटककार। ये एक प्रसिद्ध नाटककार थे। क्या थे? तो नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? यानी कि परंपराओं, जो हमारे परंपरा चलते आ रही है, वह ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? तो जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? ये जो लेखक थे, कवि, किस भाषा के कवि थे? तो हो जाएंगे हमारे अंग्रेजी भाषा कवि। क्योंकि ये इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड का भाषा क्या है? अंग्रेजी। इसलिए वे कौन से कवि हो जाएंगे? तो अंग्रेजी कवि। शेक्सपियर किस देश के थे? तो देखिए आगे क्वेश्चन, इंग्लैंड के। कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। शेक्सपियर किस देश के थे? तो इंग्लैंड के। और शेक्सपियर किस भाषा कवि थे? तो अंग्रेजी के। देखिए अंग्रेजी के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। देखिए 9, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य वास्तविक रूप में क्या होता है? स्वाधीनता। साहित्य स्वाधीनता को दर्शाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसकी सभ्यता सारे यूरोप में प्रभावित किया? माने किसकी सभ्यता सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो किसकी? एथेंस की। किसकी? एथेंस की। ध्यान से देख लीजिए, किसकी? तो एथेंस की, ठीक है। वर्जिल किस भाषा के कवि थे? जो वर्जिल कवि थे वो किस भाषा के कवि थे? तो किस भाषा के कवि थे? तो ये भी थे हमारे अंग्रेजी भाषा कवि थे। किसके? अंग्रेजी भाषा कवि थे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। चलिए देखते हैं। 12, जब ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया तब भी आकाश में कौन जगमगाते रहे। माने ब्रिटिश साम्राज्य तो खत्म हो गया पर फिर भी उस समय कौन बचे रहे। तो उस समय जो कवि और साहित्यकार थे कौन कौन थे। तो शेक्सपियर थे, शेली थे और मिल्टन थे। शेक्सपियर, शेली और मिल्टन, ये देखिए ये तीनों। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में, जब ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया माने खात्मा हो गया तब भी आकाश में कौन जगमगाते रहे। तो हो जाएंगे शेक्सपियर, शेली और मिल्टन। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेली और बायन किस देश के कवि हैं। माने कि ये किस देश के निवासी थे। शेली और बायन जो थे किस देश के कवि थे। तो ये हो जाएंगे हमारे यूनान देश के कवि थे। किस देश के? यूनान देश के। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आ चुका है। जारशाही का संबंध किस देश से है। माने कि कहाँ जारशाही शब्द का उपयोग किया जाता था। तो वह देश हो जाएगा हमारा रूस। कौन सा? रूस। कौन सा देश हो जाएगा? रूस। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी। ये आपके हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। रूस की क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में। कब? 1917 में। कब हुई थी? तो 1917 में। ठीक दोस्तों, कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। जारशाही का संबंध किस देश से है? तो रूस से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में होता है। यह संभव है। भारत की राष्ट्रीय विकास माने कि पूरे देश का विकास, पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। माने कौन सी व्यवस्था? वो हो जाएगा समाजी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ। तो 30 मई 2000 ईस्वी को। कब? 30 मई 2000 ईस्वी को। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय से बीए किए। यानी कि रामविलास शर्मा जो कवि थे वो कौन से विश्वविद्यालय से बीए किए। तो आएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। कहाँ से? लोग लखनऊ विश्वविद्यालय। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन हैं। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो हो जाएंगे रामविलास शर्मा। तो हो जाएंगे रामविलास शर्मा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए, तो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, देखिए आ गया। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था और गेस में भी। प्रगति आलोचना का विकास कैसे होता है। तो साहित्य की परंपरा की ज्ञान से। साहित्य की परंपरा की ज्ञान से। ठीक दोस्तों, एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है किस महादेश में है। ये है यूरोप महादेश में। कहाँ? यूरोप महादेश में। कहाँ है? यूरोप महादेश में। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य के लिए कौन सा पक्ष अस्थायी होता है। तो इंद्रिय बोध एवं भावनाएं। इंद्रिय बोध एवं भावनाएं
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। माइकल एंजेलो किस देश की देन है? जो माइकल एंजेलो है ये किस देश की देन है? तो ये हो जाएंगे इटली देश की देन है। लियोनार्डो द विंची का संबंध किस देश से है? ये जो है लियोनार्डो द विंची किस देश का संबंध इसका है? तो इटली से। किस देश से? तो इटली से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? माने कौन थे जो सोवियत संघ पर आक्रमण किए? तो हो जाएंगे हिटलर। कौन? हिटलर। ठीक। टॉलस्टॉय कौन थे? जो टॉलस्टॉय है ये कौन थे? मेरा क्वेश्चन नंबर 26 है कि टॉलस्टॉय कौन थे? तो क्या थे? ये एक रूसी लेखक थे। क्या थे? एक रूसी लेखक थे। रूसी जाति की रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे लियो टॉलस्टॉय। कौन है ये? लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा कवि थे? तो ये तो हमारे पौराणिक कवि हैं। तो किस भाषा को हो जाएंगे? संस्कृत भाषा के। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के। जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको चैप्टर 7 के पूरे ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, बाय।